हमारी लास्ट क्लास क्या है, हमने सबसे पहले फॉर्म बना लिया था, सही है, जिसके अंदर इनपुट बन गए थे, ईमेल बन गया था, पासवर्ड बन गया था, और हमने रेडियो बटन के साथ जेंडर को बना लिया था। ऐसे ही है ना, रेडियो बटन हाँ लगा लिया था, ठीक है। तो अब सबसे पहले काम है कि भाई फायरबेस को इसके साथ कनेक्ट करना, सबसे मेन काम। और रिएक्ट नेटिव के अंदर या आप मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर फायरबेस को कनेक्ट करना भी एक बहुत बड़ा टास्क है। ये थोड़ा सा मुश्किल रहता है, लेकिन मेन टास्क है कि ये काम हो गया तो इजीली हो जाएगा। दूसरा, हम इसके अंदर ऑथेंटिकेशन कर रहे होंगे कि यूजर को लॉग इन कर रहे होंगे ईमेल पासवर्ड से। सिर्फ हमने लास्ट क्लासेस में और इससे पहले रिएक्ट में ईमेल पासवर्ड से करवाया था। अब कोशिश करेंगे, क्योंकि ये लाजमी है। एक तो गूगल हर ऐप के अंदर, वेबसाइट में हो या ना हो, आपकी ऐप के अंदर गूगल लॉगिन होना चाहिए। अच्छा, जावास्क्रिप्ट ने किया था हमने, फिर सही है। तो और फायरबेस नहीं किया था, अच्छा फिर से मतलब किया था, फिर तो वेल एंड गुड है। अगर नहीं किया, मुझे याद नहीं है कि मैंने करवाया या नहीं, तो अगर नहीं, अगर हो गया तो गुड है। लेकिन ऐप के अंदर लाजमी ईमेल पासवर्ड तो हो, गूगल भी होना चाहिए, और फायरबेस नहीं, फेसबुक ये भी होना चाहिए। हाँ, तो हाँ ओटीपी भी लगा सकते हैं बिल्कुल। और अब बहुत सी ऐसी ऐप्स होती हैं जिनके अंदर इजी पैसा ऐप, जिसके अंदर हर टाइम ओटीपी चाहिए होती है, वन टाइम पासवर्ड चाहिए होता है। उसके बाद हम जब ये काम हो जाएगा, उसके बाद हम लोग अपनी इमेज पिकर की लाइब्रेरी को यूज करेंगे, जिससे अपना कैमरा ओपन करवाएंगे और इमेज की गैलरी ओपन करवाएंगे। ठीक है भाई, ये तीसरा काम हमारा। जब ये सब हो जाएगा, इसका डेटा, इमेज का डेटा हम लोग शो करवाएंगे अपने पेज पर। मतलब इमेज अगर मैंने सिंपल कैमरे से पिक्चर ली है तो वहां पे शो हो जाए, अगर मैंने इमेज की गैलरी की पिक्चर उठाई है तो वो भी हमारे उस रन टाइम पे पेज के ऊपर शो हो जाना चाहिए। इमेज जो सिलेक्ट की है वो शो हो जाए। पांचवा काम, इसी इमेज को हम लोग क्या कर रहे होंगे, स्टोरेज के अंदर अपलोड, हाँ मतलब अपलोड कर रहे होंगे और एक डाउनलोड लिंक बना रहे होंगे। जब ये भी काम हो जाएगा, उसके बाद हम जाएंगे फायर स्टोर पर, जिसमें अब उसका नाम, ईमेल, इमेज की लिंक, ये सब फायर स्टोर में स्टोर कराएंगे। सही है भाई, तो स्टार्ट करते हैं, या 1-2 मिनट और वेट कर लेते हैं बाकी लोगों का। नमाज 1:30 पे है, अच्छा थोड़ा सा स्टार्टअप कर लेते हैं, क्योंकि मसला ये होता है कि हम एट द एंड में जब क्लास एंड करता हूं तो बहुत टेंशन होती है कि यार हमने तो कुछ सीखा ही नहीं। तो कोशिश है आप लोग, ये ला टास्क है ना, ये आप लोग कोशिश करो। अगर सिस्टम चल रहे हैं भाई, अच्छा क्योंकि लाइट भी नहीं है, वैसे हमारी गलती नहीं है, सिलाने की गलती नहीं है, आज लाइट ही नहीं है, इसलिए। लाइट है आपकी भी नहीं है ना, तो देखो फिर हम गलत नहीं है ना, सही है ना भाई हम। अच्छा, तो फायरबेस के अंदर हमें, इससे पहले थोड़ा फायरबेस का हमें बिल्कुल इंट्रो वगैरह सब पता है, कुछ चीजें और। इससे पहले हम सिलेक्ट ऐड करते थे वेब के लिए, कि वेब का एक प्रोजेक्ट बनाया करते थे। अब हमें क्या बनाना है, एंड्रॉइड, और एक बनाना है आईओएस के लिए। सही है भाई, इंशाल्लाह इन द फ्यूचर आप लोग आईओएस के लिए बना रहे होंगे। एंड्रॉइड के अंदर बनाने के लिए हमें एक फाइल मिलती है, गूगल सर्विस फाइल, वो हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर ऐड करेंगे। इससे पहले हम जब वेब पे किया करते थे तो हमें एसडीके लिंक दी जाती थी। वो लिंक्स हम लोग डायरेक्ट, अगर मैं आपको दिखाऊं, वो लिंक्स डायरेक्ट हम लोग उठा के लगाते थे और हमारा काम हो जाता था। इसमें क्या करना होता है कि नहीं, क्योंकि हमें इसके अंदर गूगल सर्विस की फाइल डालनी होती है। गूगल सर्विस की फाइल डालने की वजह, सबसे मेन बड़ी वजह, कि आपका पैकेज नेम आप बताते हो इसको, कि भाई आपने किस पैकेज नेम पे चलना है, किस प्रोजेक्ट के अंदर चलना है। तो आप इसको अपना क्या देते हो, पैकेज नेम, जो स्टार्ट होता है कॉम से, कॉम डॉट आगे आपके पैकेज का नाम। ठीक है भाई, अच्छा
इसको लॉगिन कर लेते हैं अकाउंट को। फायरबेस पे अकाउंट तो सबका होगा, सही है। मेमोरी फुल हो गई है तो नया बनाना पड़ेगा, या उसी में से जो पहले यूज किया ना उसमें एंड्रॉयड को सिलेक्ट कर लेंगे, वही वाले पहले वाले। तो इससे पहले हम लोग ये यूज कर रहे थे वेब के लिए, है ना भाई, यही थे ना, वेब के एसडीके एपीआई की लगाना, ऑथ का डोमेन लगाना, डेटाबेस का यूआरएल लगाना, प्रोजेक्ट की आईडी लगाना, ये सब सेट कर रहे थे। अब हमें ये नहीं करना, अब हमें क्या करना है, आप यहां पे जाओगे ऐड ऐप। ऐड ऐप में अगर आप एंड्रॉइड पे काम कर रहे हो तो एंड्रॉइड, इससे पहले हमने ये ऑप्शन किया था ना भाई, अब आपको एंड्रॉइड के लिए ये वाला, आईओएस के लिए ये वाला। हम कोशिश करेंगे कि हम दोनों ही बनाएं, क्योंकि भले यूज ना करें आईओएस के लिए, लेकिन हमें ये फाइल बनाना आनी चाहिए। उसके बाद हम लोग ये जब, अच्छा ये पैकेज, सबसे बड़ी बात है कि पैकेज का नाम कहां से आएगा। अब अगर आप फ्लटर में बात करते हो तो फ्लटर के अंदर डायरेक्ट एंड्रॉइड मैनिफेस्ट के अंदर लिखा होता है। इसमें हमें कहां पर मिलेगा पैकेज का नाम, एंड्रॉइड में जाएंगे, ऐप के अंदर जाएंगे, ऐप के अंदर बिल्ड डॉट ग्रिडल, ये दो बिल्ड डॉट ग्रिडल होती हैं, ये रहा पैकेज नेम, यहां कहीं दिया हुआ इसने, अगर नहीं दिया तो आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हो कॉम डॉट, तो आपको खुद ब खुद बता देगा कहां पर है पैकेज नेम। अप्लाई प्लगइन, नहीं ये भी नहीं है, एप्लीकेशन आईडी, ऐप आईडी, ये थी ना, कहां पे है, ये रही, ठीक है भाई। तो आपको ये कहां मिलता है, एंड्रॉइड ऐप बिल्ड डॉट ग्रिडल के अंदर आपके पैकेज की आईडी। पैकेज आईडी का मकसद पैकेज का नाम, सही है भाई, पैकेज आईडी का मकसद पैकेज का नाम। आप क्या करोगे, इसको ऐड करने के लिए आप जाओगे एंड्रॉइड के ऊपर, यहां पर जाकर आप पैकेज का नाम दे दोगे एप्लीकेशन आईडी। ये एडिट थोड़ा टाइम होता है, इसमें परेशान नहीं होना कि ये तो लिखा ही नहीं जा रहा, कुछ टाइम लगाता है ये लोड होने में। ये लोड हो गया, सही है। तो इसमें आप ये नहीं कि इसको बार बार रिफ्रेश करते रहो, अब बस थोड़ा वेट करना है कि वो अपनी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट कर ले, सही है भाई। उसके बाद आपने इधर जाकर एप्लीकेशन की आईडी लगा देनी है, com डॉट न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है भाई। अब ये ढूंढने की जरूरत भी नहीं है, आप यहां जाओगे सर्च के अंदर com डॉट लिखोगे तो यहां पर आपको एप्लीकेशन आईडी के नाम से, देखो ये साफ लिखा हुआ है एप्लीकेशन आईडी, तो इनमें से जहां पर भी आपको एप्लीकेशन आईडी मिल गई वहां पे आप चले जाओगे, तो ये आपकी एप्लीकेशन आईडी है, सही है भाई। इसको आपने यहां से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहां पर आकर पेस्ट कर दिया। अच्छा पैकेज का न्यू प्रोजेक्ट, हाँ .com, अच्छा पूरा कॉपी नहीं हुआ, मैंने पूरा कॉपी नहीं किया जी, ठीक है भाई। तुम्हारा भी ये हो गया। अब दूसरा, आपकी ऐप का कोई निक नेम है, मैंने कहा नहीं यही जाने दो, जो नाम है बाय माय एंड्रॉइड ऐप, ये ऑप्शनल है तो इसको रहने दो। सबसे मेन की होती है SHA की, जिसको SHA-1 की बोला जाता है, ये सबसे मेन होती है, क्योंकि आपकी ऐप को जानने के लिए, प्ले स्टोर या ऐप स्टोर को जानने के लिए एक की चाहिए होती है, जो की आपके सिस्टम और आपके ऐप स्टोर के साथ बाद में जाके कनेक्ट होती है, जिसको आप बोलते हो डीबग की स्टोर। अब इसमें दो टाइप की स्टोर आते हैं, एक आते हैं रिलीज की स्टोर और दूसरी आती है डीबग की स्टोर। अगर मैं आपको अभी दिखाऊं, यहां पर आपकी फाइल डीबग की स्टोर ये बनी हुई है। जब भी आप अपनी पहली फाइल की बिल्ड बनाते हो उस टाइम ये डीबग की स्टोर बना देता है, इसको एक यूनिक आईडी दे देता है, सही, ये आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती, समझ आ रही है। तो उसके बाद अभी के लिए, अच्छा ये हमें कब चाहिए होता है, जब हम अपने पास फायरबेस में सिंपल गूगल को लॉगिन कर रहे हो या फिर फेसबुक को लॉगिन कर रहे हो, तो ये SHA-1 की लाजमी होनी चाहिए। अभी तो हम सिंपल स्टार्ट में तो किसको कर रहे हैं, ईमेल पासवर्ड को, अभी इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, अभी के लिए ये क्या है, ऑप्शनल, समझ आ रही है।
तो मैंने पैकेज का नाम दिया, उसके बाद रजिस्टर ऐप कर दिया। जैसे ही रजिस्टर ऐप किया तो उसके बाद एक फाइल डाउनलोड होगी। हो जा भाई, अच्छी आ गई, सही भाई। तो ये फाइल है डाउनलोड गूगल सर्विस डॉट जेसन की फाइल, इसको आपने डाउनलोड कर लिया, ठीक है भाई। तो ये फाइल हमारे पास डाउनलोड होगी, बिल्कुल वहां पे डालनी है। तो आपको ये बता भी रहा है कि भाई इसको कहां पे डालना है, एंड्रॉइड ऐप यहां पे जाकर डाल दो, सही है भाई। एंड्रॉइड के अंदर ऐप के अंदर जाकर इस फाइल को डाल दो। आपने कहा भाई सही है, ऐप लेवल, क्योंकि आपके पास बिल्ड और ग्रेडल दो टाइप के होते हैं, एक ऐप लेवल पे, एक एंड्रॉइड लेवल पे। अब ये हमें कैसे पता लगता है, देखें ये जो है ना, ये है एंड्रॉइड लेवल पे, क्योंकि ये डायरेक्ट कौन से फोल्डर में है, एंड्रॉइड। तो ये इसको आप बोलोगे भाई ये हमारे पास ऐप लेवल पे नहीं है, एंड्रॉइड लेवल पे है। ये चीज ऐप लेवल पर है। एंड्रॉइड के अंदर ऐप जो है ना, एंड्रॉइड के अंदर ऐप, ये हमारे कौन से लेवल पर है, ऐप लेवल पर, ऐप के लेवल पर ना। देखो फर्क है, एक एंड्रॉइड लेवल है, एक ऐप लेवल है। ये आपको कहां बोल रहा है भाई, कहां ऐड करो, ऐप लेवल। तो ऐप लेवल का मकसद ऐप के अंदर कोई चीज ऐसी हो जो एंड्रॉइड लेवल पे आगे जाके हम लोग ऐड कर रहे होंगे तो वो एंड्रॉइड के अंदर होगी। अगर ऐप लेवल की बात की जाए तो एंड्रॉइड के अंदर ऐप का फोल्डर है, उसके अंदर जाकर, सही है भाई। तो आप डाउनलोड में गए, इसको आपने कॉपी कर लिया, कॉपी करके आप वापसी आ गए और यहां पर आके आपने पेस्ट कर दिया गूगल सर्विस की फाइल। नहीं, एसआरसी के अंदर नहीं, एसआरसी के बाहर ही। वो थोड़ा सा इसमें फर्क है, जब हम मल्टी टाइम फ्लटर पे भी काम कर रहे होंगे और रेक्ट नेटिव पे भी काम कर रहे होंगे ना, तो कोई बोलता है यहां पर ऐड करो, कोई बोलता है यहां पर। हमें इसको रेक्ट नेटिव के अंदर कहां पे ऐड करना है, ऐप के अंदर। अरे भाई इतना लेट, हमारा कोर्स वैसे ही बहुत लेट चल रहा है यार। कोशिश करो टाइम पे आओ ताकि टाइम पे स्टार्ट हो सके और टाइम पे ऑफ हो। अरे भाई इंडिया और पाकिस्तान के मैच की बात नहीं कर रहे हैं, इधर आ जाए वापसी। इतना पेट्रोल जाया करके आया, वो हार गए ना तो अपनी टीवी तोड़नी पड़ेगी, इसलिए देखो ही नहीं। फिर से नहीं, फिर भी क्या होता, तोड़नी पड़ जाए, वो भी हार जाए, या वो नहीं हारेंगे। अच्छा तो अच्छा भाई, तो हमारे पास हमने जो आज काम करने थे वो हमने पहले लिखे, जो लोग लेट आए हैं हमने ये काम करने आज। फायरबेस को पहले कनेक्ट कराना है, ऑथेंटिकेशन करानी है, इमेज पिकर को लगाना है, इमेज को अपने पेज पे शो करवाना है, स्टोरेज में इमेज डालनी है और फायर स्टोर पे अपलोड करना है, सही है भाई। तो ये तो इजी, बहुत इजी काम है। फायरबेस के अंदर आप 3 टाइप की एप्स को बना सकते हो, वेब की, एंड्रॉइड की, आईओएस की। अभी हम किसकी बना रहे हैं, एंड्रॉइड की। एंड्रॉइड को बनाने के लिए आपको गूगल सर्विस की एक फाइल मिलती है, इसको लेने के लिए आपको एक पैकेज का नाम उठाना पड़ता है। वो पैकेज का नाम आप कहां से उठाते हो, .com, यहाँ पे सर्च करते हो com डॉट, तो आपकी एप्लीकेशन आईडी, जो भी एप्लीकेशन आईडी होती है, इसको आप यहां से कॉपी करते हो। कॉपी करने के बाद आप यहां पे आते हो एंड्रॉइड के अंदर, यहां पे आते हो ऐप के अंदर, एंड्रॉइड के अंदर, यहां जाके आप इसको पेस्ट कर देते हो और रजिस्टर कर देते हो। रजिस्टर करने के बाद आपको ये बोलता है भाई इसको डाउनलोड कर लो। फिर आपने इसको डाउनलोड भी कर लिया और इसको आपने डालना कहां पे है, ऐप लेवल के अंदर। तो हमने यहां पर आए, एंड्रॉइड आपका अपना मेन फोल्डर जहां पे आप काम कर रहे थे, उसके अंदर एंड्रॉइड के अंदर ऐप में जाकर आपने ये फाइल पेस्ट कर दी, ठीक है भाई। जो अभी आए यहां तक सबको समझ आ गया। अच्छा, अब हमने किया नेक्स्ट करने के बाद हमारे को बोल रहा है कि भाई ये आईडी आपको लगानी है। तो आपके पास 2 हैं, एक ये वर्जन है, एक ये वर्जन है। आप ये वाला यूज करोगे, कौन सा, बिल्ड डॉट
ग्रेडल वाला। तो आपने ये लाइन यहां से कॉपी की, आपको बोल रहा है ये लाइन आपने डालनी कहां पर है, आपको ऐड द प्लगइन। एक मिनट, मैं इसकी जगह मेरे ख्याल में ये लाइन यहाँ से कॉपी करते हैं और उसको डालते हैं प्लगइन के अंदर, बिल्ड प्रोजेक्ट की बिल्ड डॉट ग्रेडल के अंदर। आपके पास दो टाइप की बिल्ड होती हैं। अभी ये क्या बोल रहा है, आपको कहाँ पे डालना है, प्रोजेक्ट की बिल्ड। तो मेन बिल्ड जो एंड्रॉयड के अंदर की बिल्ड नहीं, एंड्रॉयड के अंदर एक बिल्ड आ गई, ये बिल्ड डॉट ग्रेडल। इसके अंदर आपको लाजमी नजर आ रहा होगा अप्लाई प्लगइन। सही है भाई, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अप्लाई प्लगइन। आपने सिर्फ क्या करना है, यहां पे आईडी लिखी है, आईडी को हटाकर कॉपी कर लिया, पेस्ट कर दिया, और इसके बाद जो लिखा है इसको हटा दिया। सही है भाई, आपने यहां से ये लाइन मैंने कॉपी की भाई, हाँ, कि मतलब गूगल सर्विस की फाइल को जब भी डालते हैं तो ये प्लगइन इसके पास होना चाहिए। तो इस मैंने वहां से कॉपी की, यहां पेस्ट किया, आईडी की जगह क्या लगा दिया, अप्लाई प्लगइन, और उसके बाद ये जो लिखा हुआ था ये यहां पे लिख दिया, उसके बाद बाकी सब कुछ हटा दिया। सही है भाई, उसके बाद आपको बोल रहा है कि भाई आपको ये हमने कर दिया एंड्रॉइड ऐप के अंदर, एंड्रॉइड ऐप के अंदर जाओ, इससे पहले वाला हमने कहां पे बोल रहा था, एंड्रॉइड प्रोजेक्ट के अंदर एट द बिल्ड डॉट ग्रेडल फाइल आईडी। अच्छा, यहाँ पे आईडी तो नहीं कहीं दी हुई, नहीं, क्लास पाथ। अच्छा, तो हमारे पास यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं रिएक्ट नेटिव फायरबेस। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन खुद ब खुद ये बताती है हमारे को, क्योंकि ये बहुत इजीली, क्योंकि ये इसको तो भाई ये बिल्कुल मालूम नहीं है ना कि हम जावा को यूज़ कर रहे हैं, फ्लटर को यूज़ कर रहे हैं, या रिएक्ट नेटिव को यूज़ कर रहे हैं। तो आपको एक पूरी वेबसाइट मिली है फायरबेस के लिए, रिएक्ट नेटिव फायरबेस, उस पर आप जाओगे, इसके अंदर आपको पूरी सेटिंग इसने बताई होगी। ठीक है, यहाँ पे हर चीज डिटेल में लिखी हुई है कि आपको क्या करना है। आपने ये लाइन लगानी है, यहाँ पर सही है, ये कहां पर लगानी है, एंड्रॉइड के अंदर बिल्ड डॉट ग्रेडल। एंड्रॉइड के अंदर गए हम लोग, एंड्रॉइड के अंदर डायरेक्ट, ये रही एंड्रॉइड के अंदर बिल्ड डॉट ग्रेडल के अंदर डिपेंसिटीज के अंदर। सही है, इस डिपेंसिटीज के बाद कहीं पर भी आप बीच में ये लाइन लगा दोगे। सही है भाई, एंड्रॉइड बिल्ड डॉट ग्रेडल डिपेंसिटीज के अंदर जाके हमने ये लाइन लगा दी। उसके बाद हमने नीचे आकर बोल रहा है भाई आपको सबसे मेन चीज क्या करनी है, यहां पर जाके एंड्रॉइड ऐप बिल्ड डॉट ग्रेडल में ये लाइन लगानी है। ये लाइन हम थोड़ी देर पहले लगा चुके हैं, ये रही। सही है भाई, एक ये लाइन लगानी है और एक ये लाइन लगानी है, बस, और कुछ भी नहीं करना, और वो फाइल को अपलोड करना है, सेव करके रखना है। और उसके बाद हाँ, इन सबको छोड़ दिया मैंने। हाँ, इसको नेक्स्ट कर दें डायरेक्ट, इसको अगेन से बता देता हूँ, बहुत इजी है, मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं है भाई, ये तो इसमें तो इतना टाइम लगाना भी नहीं चाहिए हमें। यहाँ पर गए, आपने यहाँ पर पैकेज का नाम लगा दिया, जो भी आपके पैकेज का नाम है। एप्लीकेशन आईडी में गए, ये आईडी उठा ली आपने यहाँ से,
ये आईडी उठाने के बाद आपने यहाँ पेस्ट कर दी, नेक्स्ट कर दिया रजिस्टर ऐप की। उसके बाद इस फाइल को डाउनलोड कर लिया, इसमें नेक्स्ट कर दिया। इसको भले कुछ भी नहीं, ये मुश्किल क्यों हमें लग रहा है, क्योंकि ये समझ रहे हम लोग जावा में कर रहे हैं, ठीक है। हम जावा में भी नहीं कर रहे, फ्लटर में भी नहीं कर रहे, हम किस में कर रहे हैं, रिएक्ट नेटिव में। तो हमें किसकी वेबसाइट पे जाना चाहिए, रिएक्ट नेटिव फायरबेस की वेबसाइट पर, वहां से जाके देखना है, ठीक है। क्योंकि इसको तो ये पता ही नहीं है ना भाई हम इस ऐप को कहां पे कनेक्ट करने जा रहे हैं। हमने इसमें भी नेक्स्ट कर दिया और उसके बाद कंटिन्यू टू कंसोल कर दिया। ये जो लिंक हमारे पास आई है, ये लिंक यहां से इस फाइल को कॉपी करके हमने इधर आकर पेस्ट कर दिया एंड्रॉइड ऐप के अंदर जाकर। ये जो इससे पहले हमने पेस्ट की थी इसको डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने की वजह कि इसका नाम 2 है, वो सिर्फ इसको उठाएगा, हमें इसको नहीं उठवाना। किसको उठाना है, ये वाली को। तो इसका नाम, ये जो लास्ट में 2 लगा है, इसको रिमूव मार दिया। सही है भाई, तो ये हो गया। और उसके बाद हमने ऐड सिंपल कर दिया। उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे build.gradle के अंदर, सबसे ऊपर एक लिंक लगा देंगे अप्लाई प्लगइन की। ये लगाने के बाद हम इधर आएंगे, क्लास पाथ दे देंगे। सही है भाई, ये करने के बाद अब हमें कुछ पैकेज यूज करने, कुछ डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करनी है। सबसे पहली तो firebase/app वाली, क्योंकि जब हम वेब में कर रहे थे तो इसकी SDK लगाते थे, ना भाई, जो वो लिंक आती थी। अब हमें लिंक तो कोई भी नहीं पता, हमें क्या करना है, फायरबेस की ऐप को, इसकी डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करना है। तो सबसे ऊपर इसने अपनी वेबसाइट में बताया हुआ है कि आपको सबसे पहले इसको इंस्टॉल करना है। पहला स्टेप आपका है कि भाई इसको इंस्टॉल कर लो। जब वो काम सब हो जाए, सेव, इससे पहले रेक्ट का वर्जन, रेक्ट नेटिव का 0.6 से पहले सेव लगाया करते थे, ताकि package.json में ये सेव हो सके। अभी ये नहीं भी लगाएंगे तो भी चल जाएगा बाय डिफॉल्ट। यहां पे आके हमने इसको पेस्ट कर दिया, मतलब वो जो लिंक मिली थी npm install react native firebase/app, इसको हमने पेस्ट कर दिया और एंटर कर दिया। आज फिर किसको जिता रहे हैं, तो हमारे पास ये पैकेज इंस्टॉल हो गया है। अब सबसे पहले हमने करना है ऑथेंटिकेशन। सही है भाई, तो फायरबेस हो गया कनेक्ट। अब एक बार ऐप को रन कर लेते हैं कि कोई एरर तो नहीं आ रहा। जी जी, उसमें पहले पता लग जाता था, इसमें हमें इस तरह पता लगेगा ना कि ये जो एरर नहीं आएंगे। मतलब हमने सिंपल गूगल सर्विस की फाइल भी रख दी, जहां पे उसको वो चाहिए वो भी रख दिया। अब अगर रन करते हुए ऐप रन हो गई तो इसका मतलब काम सही कर गया, अगर नहीं हुआ तो मसला है।
कनेक्ट ADB, कनेक्ट 192.168.20.79। सही है भाई, शुक्र है, हमें तार के बगैर ही कनेक्ट हो गया। अच्छा, तो हमारे पास अब अगर हम चेक करते हैं ADB स्पेस डिवाइसेस, तो आगे डिवाइस, अब इसको ओपन करने के लिए हमने एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया हुआ है, ये वाला। तो ये हमारे पास हमारा मोबाइल जो ये शो हो गया। अब हम लोग कोशिश करते हैं कि अपनी ऐप को चलाने के लिए npm run android, ठीक है भाई। तो ये स्टेप तो इजीली हम लोग खुद कर लेंगे ना भाई, हो जाएगा ना ये रहा। देखो एरर तो आएंगे लाजमी, क्योंकि रिएक्ट नेटिव है, और एरर ना आए तो फायदा क्या फिर, लेकिन हमें सॉल्व करने होंगे इन एरर्स को। क्योंकि अब तो हम उस सीढ़ी तक पहुंच चुके हैं, ना आगे ना पीछे, अब तो रास्ता ही आगे का है, पीछे का तो होना ही नहीं है ना भाई। अच्छा, तो हमारे पास जो इस टाइम रिएक्ट नेटिव फायरबेस का वर्जन है भाई, वो कौन सा है? 18.5। आप बोलोगे अरे भाई वो तो हम 9 स्टार्ट कर रहे थे वेब पे वो अभी 11 तक पहुंचा है मेरे ख्याल में। तो इसमें फर्क होता है, सही है। iOS पे इसका अलग वर्जन चल रहा है, फ्लटर पे इसका अलग वर्जन चल रहा है, और वेब पर इसका अलग वर्जन चल रहा है, ठीक है। तो हर वर्जन के हिसाब से अलग अलग हर रोज चीजें आ रही होती हैं। अच्छा, जब तक हमें जी लोडिंग कर रहे हैं मतलब, हाँ रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, जी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद हमारे पास दूसरी डिपेंडेंसीज है, कौन सी भाई? ऑथ की। अच्छा, इसमें इसकी वेबसाइट में एक मसला है, ये आप देख रहे हो, ये डायरेक्ट जो अब यहाँ पर हो ना, अब इसको मुझे ऊपर करना है, तो ये लाइन जो है ना इस बहुत बारीक है, बहुत ज्यादा बारीक है, आपको नजर ही नहीं आएगी। हाँ, अगर आप पहले यहीं पर हो ना, अब देखो, अब मैं ये हो ना, अब आप डायरेक्ट यहाँ पे गेट करो, जब आपका यहाँ पे कहीं क्लिक हो गया ना, अब वो ये नहीं उठाएगा, सही है। तो इसके लिए अब आपको ये यहां से करोगे, सही है। इसमें ये थोड़ा सा इशू है, लेकिन आप इसके लिए सर्च करोगे, ऑथ लिखोगे ना, तो खुद ब खुद ये आपको ऑथ के सेशन पे लेके चला जाएगा। ये रहा ऑथेंटिकेशन, स्क्रीन शेयर कर दूं? अभी आया क्या? नहीं, मैं तो हाँ, तो अलाउ थोड़ी करूँगा। आप तो मैं तो यार पूरे 1:10 पे क्लास स्टार्ट कर देती जी। जो अभी आया उनको अंदर आने
ये स्क्रीन शेयर हो रही है। आप लोगों के पास लैपटॉप है या वो है स्क्रीन है, तो आपका शेयर हो रही होगी ना। स्क्रीन शेयर हुई या नहीं हुई? अभी देखें स्क्रीन शेयर हुई भाई। अरे अटक ही गया, इसको हम क्लोज कर देते हैं। जी जी, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। अच्छा, बाकी लोगों को हो रही है स्क्रीन शेयर। इस पे नेट नहीं चल रहा होगा, इस पे देखिए नेट चल रहा है, वाईफाई भी नहीं होगा ना। ये लैन स्कूल है मेरे की।
लैन है ही नहीं ना, इसलिए क्योंकि ये जो शेयर करने का सॉफ्टवेयर है ना, इसका नाम क्या है, लैन स्कूल, तो ये लैन पर चलेगा। अच्छा भाई, ये फर्स्ट टाइम इतना टाइम लगा रहा है, लेकिन हो जाएगा, उम्मीद है, क्योंकि ये 99 तक पहुंच गया और रेक नेटिव फायरबेस ऐप इसने सब इंस्टॉल कर लिए, मतलब सेटिंग जो है वो कर ली है, इसके हिसाब से सेट है। इसको SDK भी 21 तक चाहिए था, हमने मेरे ख्याल इतना ही दिया हुआ है, मिनिमम SDK इतना ही हमारा। तो ये सब चीज़ें अभी तक तो काम हो जाएगा, जो जो इसको चाहिए था वो तो दे दिया। अब टाइम तो लगाएगा क्योंकि फायरबेस है, और एक बार ये सेटअप हो गया ना, फिर आप इजीली हर प्रोजेक्ट के अंदर इजीली खुद फायरबेस लगा पाएंगे। अब सवाल होता है कि भाई फायरबेस, तो अगर आप अभी चेक करो ना, फायरबेस इस टाइम एक महीने के अंदर 10,000 यूजर फ्री दे रहा है। जो नई इसकी प्राइस आई है, एक महीने के अंदर 10,000 यूजर फ्री आपके पास रजिस्टर हो सकते हैं, अपना डेटा एक्सेस कर सकते हैं, इमेजेस अपलोड वगैरह कर सकते हैं। अब होता क्या हमारे पास कि भाई इसकी हमें प्राइस कब चाहिए होती है, जब हमारे यूजर 1,000 या 10,000 से ज़्यादा निकलते हैं ना, और स्टोरेज इतनी जीबी से ज़्यादा होती है तो। लेकिन अगर हम कोई भी पाकिस्तानी बंदे के लिए ऐप बनाएंगे तो फायरबेस सबसे अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि देखो इसमें सिक्योरिटी का भी कोई मतलब इतना मसला थोड़ी है। आपका डेटा वो तब तक नहीं देख सकता जब तक फायरबेस का ईमेल पासवर्ड नहीं होगा। तो फायरबेस के ईमेल पासवर्ड होगा तो ही तो वो आपका डेटा एक्सेस कर पाएगा या डिलीट कर पाएगा। इस पे आप अपनी सिक्योरिटी लगा सकते हो, जो राउट को डिफाइन कर रहे होते हो वो राउट इतने सिक्योर बना देते हो कि आपको खौफ ना रहे। और इसमें और भी बहुत से ऑप्शन है। अब हम जब इंशाल्लाह अभी इन्हीं के अंदर एड्स लगा के देख रहे होंगे, क्योंकि फायरबेस खुद कहाँ से कमा रहा है। जो एड्स लगाई जाती है ना इसकी ऐप के अंदर, तो जो ऐप एड्स को लगवा के देता है गूगल उसको पैसे देता है, और जिसका ऐड था उसको कौन जो गूगल है उसको वो देगा जिसका ऐड था। अब गूगल अगले बंदे को फायरबेस को कैसे पैसे देगा कि भाई, क्योंकि उसने आपकी ऐप के अंदर एड्स को लगवाया। समझ आ रही है? हाँ, और हाँ शेल के जरिए कर लो, आप कंपास को यूज कर लो, हम कंपास को यूज कर सकते हैं। और दूसरी चीज है इसमें ना, नोटिफिकेशन का बहुत अच्छा है कि नोटिफिकेशन, पुश नोटिफिकेशन बहुत अच्छी जनरेट करके देता है ये। तो फायरबेस भी एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन क्या होता है कि अगर जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो आपको अलाउ नहीं करती कि आप फायरबेस यूज करो। हाँ, वो उसको करते हैं कि आप कोई भी डेटाबेस यूज करो, ताकि हमारा डेटा जो है वो हम खुद अपने फॉर्म में देख सकें। आपको पता हो कि आपका सर्वर कहाँ पड़ा है। अब यहाँ पे आपको सर्वर का नहीं पता कि आपका सर्वर किधर है। चल भाई रन हो जा यार, नाराज ही हो गया ये तो यार। क्लोज। हाँ, नमाज के बाद इंशाल्लाह इसको आगे ये करते हैं, बस इसको रन